हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड विज्ञान विषय का टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में 40 क्वेश्चन का चर्चा किया था। वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज इस सीरीज का 9वां नंबर वीडियो है, जिसमें आपको मैं 40 प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। बहुत दिनों से लोगों का कमेंट आ रहा था, बच्चों सारे का, कि आप सर मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराइए इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं इस सीरीज ही लेके आ गया हूँ मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जिससे आप पढ़ कर जाने पर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर विषय में नहीं छूटेगा। हर विषय में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सही करेंगे, लेकिन जो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है उसमें 50 आप सही करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल से जुटे रहें। अभी से लेकर एग्ज़ाम तक हर विषय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एकदम गेस, ये समझिए कि उसी से आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन में परेशानी हो, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए या कॉपी में नोट डाउन करिए और वीडियो से बार बार रिवीजन करें और याद करें। इसी से सारे प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप विश्वास कर कर पढ़ते जाइए। कोई भी मॉडल पेपर लेने की ज़रूरत नहीं, गेस्ट पेपर लेने की ज़रूरत नहीं, और ना ही कोई क्रैश कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी ये तीनों चीज़ में यही पढ़ाया जाता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिर्फ आप मन लगाकर पढ़िए, ध्यान दीजिए, और आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनका भी मदद हो जाए और उनका भी तैयारी अच्छा हो पाए। और इसे पढ़ने से, इस जो सीरीज चल रहा है इसको करने से क्या होगा, आपको ये हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बनेगा, हर एक सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, आपका एग्जाम की तैयारी को बहुत ही आसान कर देगा। इसलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पियर। एक और होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग इन सभी में, ऑप्शन डी सही होता है, क्योंकि भारी वाहनों में भी डीजल का प्रयोग होता है, रेल के इंजनों में प्रयोग होता है, विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता, मतलब सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को नियंत्रित करता है किस में, तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सोना का परमाणु संख्या क्या है। सोना का परमाणु संख्या हो जाएगा ऑप्शन सी 79। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की संख्या निम्न में से कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी अवक्षेपण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है ऑप्शन सी 2। क्यों, बताते हैं। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, OXYGEN, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका, बता देते हैं, 8। ठीक है, तो 2 और 6 के और एल सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने में। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए, तो 5.6 से कम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं। अगर जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनसे एकदम प्रश्न छूट नहीं रहा होगा, क्योंकि लाइन बाई लाइन से क्वेश्चन लिया गया। अगर नहीं भी पढ़ें तो उससे डरने की एकदम बात नहीं है। मैं जो सीरीज करा रहा हूँ ना, बस ये सीरीज आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए वरदान के रूप साबित होगा। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न टकराएगा, आप देखिएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आने वाला है दिसंबर में, आप मिला लीजिएगा मेरे सारे प्लेलिस्ट से वीडियो कि उससे कितना प्रश्न मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। कौन सा है, एपिडर्मिस है, फ्लोएम है, कि जाइलम है, कि बी और सी दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, फ्लोएम और जाइलम दोनों है। 10वां नंबर प्रश्न, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है किसके द्वारा, विसरण द्वारा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यकृत को क्या कहते हैं, लीवर।
ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय से क्या निकलता है? पितरस निकलता है, याद रखिएगा। अग्नाशय से क्या निकलता है? पितरस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न, शरीर के संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिबेलम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आपको हर बार मिल रहा है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए 13 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो कारण है ऑप्शन डी, ए और बी, एस्ट्रोजोन और टेस्टोरोन। टेस्टोरोन मेल में निकलता है आपका, और जो है एस्ट्रोजोन फीमेल में निकलता है। तो ये दोनों जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है एकदम बहुआ लेवल है, हर एक मॉडल पेपर में ये प्रश्न पूछ रहा है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? तो उत्तक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न, जिन शब्द का प्रयोग प्रस्तुत किसने किया था? तो जिन शब्द का प्रयोग या प्रस्तुत किया था जोहानसन ने, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक को बनाने के लिए छड़ का प्रयोग होता है नरम लोहा, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर में, जब किसी चालक तार विद्युत धारा में प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या है? मतलब कि किसी चालक में, कंडक्टर में विद्युत धारा मतलब करंट को फ्लो करते हैं, तो उसमें कौन से कण गतिशील होते हैं? तो गतिशील होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम है V बराबर IR, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न कल वाले मॉडल पेपर में मैं कराया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है क्या? विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या है? तो विभवांतर का ऐसा यूनिट है कौन? तो वोल्ट। मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कल वाले भी जो मॉडल पेपर है उसमें भी। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि बस आप निश्चिंत होकर पूरा विश्वास के साथ पढ़िए, जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इससे बाहर नहीं आने वाला है। यही संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, आप देखिएगा। इसलिए मैं सारा आपका मॉडल पेपर का जो प्लेलिस्ट है आपको आई बटन पर दे दूंगा, या तो आपको दे दूंगा कमेंट में। आप जाइए मेरे चैनल पर एक्सप्लोर कीजिए और जाके समझिए। आप देखिए एक क्वेश्चन आपसे आता है रे डायग्राम को लेके मुझे टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर रे डायग्राम को लेके आप बता दीजिए, फिजिक्स में आता है क्लास 10 में। तो मैं बोला कि ठीक है। तो रे डायग्राम में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का मैं रे डायग्राम लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें समझाने का कोशिश करूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसलिए आप जुटे रहिए चैनल पर। उससे 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चिंत है, जो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछता है, तो मैं इसको ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपके समझाऊंगा। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 नंबर, एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है, क्योंकि एमीटर का प्रयोग किस में कहते हैं? प्रयोग होता है क्या? एमीटर का प्रयोग धारा मापने में धारा को मापेंगे तो क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो कम होगा, छोटा होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस से ज़्यादा रहेगा तो करंट नहीं आएगा, तो उसको मापेंगे कैसे? इसलिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। एक पूछता है आइडियल एमीटर के बारे में पूछता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना रहता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना रहता है। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट आप बताइए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी क्वेश्चन में पूछ देता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अच्छा, नाइक्रोम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो हीटर बनाने में, हीटर का तार के बनाने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 23 नंबर प्रश्न, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी होता है, ठीक है। ये ऑप्शन मिस्टेक है, कमी होगा यहाँ पर, कमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है रियोस्टेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रियोस्टेट का प्रयोग होता है ना कि धारा के प्रवाह को वह कभी वृद्धि कर दे या तो धारा का प्रवाह को कम कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। जूल किसका होता है एसआई मात्रक? तो ऊर्जा का होता है। ऊर्जा या तो कार्य का होता है, ठीक है। फिर पूछ जाएगा आपसे वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट का भी पढ़ गया है, विभवांतर का होता है। वांतर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। चलिए चलते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद है आपका CO2 और वाटर, या CO2 की ऊर्जा, या तो H2O और ऊर्जा, या CO2 H2O और ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन है CO2 प्लस H2O होता है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनेमल, अस्थि, क्राउन। देखिए बहुत सारे लोग डेंटाइन मार देंगे, ये गलत हो जाएगा। अस्थि नहीं होता है, क्राउन भी नहीं होता है, ऑप्शन बी इनेमल होता है सबसे ऊपरी परत। देखिए इनेमल जो होता है ना, हार्डेस्ट पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। हार्डेस्ट पदार्थ होता है कहाँ का? मानव शरीर का। मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। चलिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे 28 नंबर में। पराग कण किस निम्न में से किसके अंदर होते हैं? तो पराग कण निम्न में से 28 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए पराग कोष होता है। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पराग कण जो होता है पॉलन ग्रेन वो किस में बनता है? तो आपका स्टैमेन में बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती कहाँ? तो चालनी नलिकाएं जो होता है आपका पाया जाता है जंतुओं में, कि जाइलम में, कि फ्लोएम में, कि एक कोशीय पौधे में। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्लोएम में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन है, ठीक है। देखिए ये जो न्यूरॉन है ना, ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट किसका है? तो नर्वस सिस्टम का है, नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किसका? नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न फिर, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ से निषेचित निकलता है? तो फैलोपियन ट्यूब से निकलता है। ये किसका बात कर रहा? फीमेल प्रजनन भाग का, फैलोपियन ट्यूब से निकलता है अंडाणु, ठीक है। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 33 का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए इथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, और ऑक्सीन भी पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, ऑप्शन ए पुंकेसर होता है। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? निम्न में से सब द्विखंडन किस में नहीं होता? तो अमीबा में नहीं होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 35 का ए। चलिए 36 नंबर में चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? निम्न में से आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है आपको ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी को कहा जाता है। चलिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए उत्पादक कहलाते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न में चलते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है आपकी ऑप्शन बी 23 होती है। चलिए चलते हैं 40 नंबर प्रश्न में। आपको पूछा जा रहा है ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत किसे पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर है। मैं पिछले 4-5 वीडियो से मैं बताता आ रहा हूँ कि ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये सारे 40 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी का 40 से 80 प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।